80 साल पहले की बात है। निजाम सरकार की विरासत में एक ग्रामीण इलाके में, रिमोट रूरल एरिया, एक छोटा सा गांव था। 20-25 घर होंगे गिने चुने, और मिट्टी के घर। न्यूनतम स्तर की जीवन शैली थी। घनी रात है, झिंगुरों की आवाज रात को और भयानक बना रही है। एक चादर ढाप लिए कोई इसम दबे पांव चल रहा है, बड़े गति से। उसके हाथ में कुछ है। धक 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 दरवाजा खटखटाने की आवाज। भीतर से एक दबी हुई आवाज निकली। कौन है? कोई स्त्री थी। थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसने देखा, उस व्यक्ति को पहचान गई और उसने कहा सखाराम, और झट से उस व्यक्ति को भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। भीतर दिया भी नहीं, चूल्हा जल रहा है। उस अग्नि के प्रकाश में उस छोटे से घर में दिख रहा है 3 व्यक्ति है। पहला तो सखाराम, एक स्त्री और दूसरा उसका पति, जो हुक्का पी रहा है। चूल्हे के पास कुछ मिट्टी के बर्तन भी है, लगता है कुछ पकाने की तैयारी है। उस औरत ने कहा जल्दी करो। तो तुरंत उन 2 लोगों ने जो चीज लाई गई थी उसमें एक मुर्गी थी और दूसरा एक मिट्टी का बर्तन जिसमें चावल के कुछ कन्नियां थी पकी हुई। फटाफट उन दोनों ने मुर्गी को साफ किया और उसको काटकर पकाने के लिए रेडी किया। उधर उस औरत पकाने के लिए सब कुछ रेडी ही कर रही थी। फिर झट से उन्होंने उस मुर्गी की सब्जी बनाई। लकड़ी के कटोरे में कुछ, लकड़ी के बर्तन में कुछ सूखी जवारी की रोटियां भी दिख रही थी। फिर मिट्टी के बर्तनों में उन्होंने उस मुर्गी के सब्जी को परोसा। उस रोटियां, सूखी रोटियां थी उसके साथ, और जो मिट्टी के बर्तन में जो कन्नियां लाई गई थी चावल के, उसके साथ उस मुर्गी का स्वाद लिया। रात अंधेरी हो चुकी थी। ये लोग गहरे नींद में सो गए मुर्गी का स्वाद लेकर। सवेरा कब हुआ पता ही नहीं चला। रात में क्या गुजरी ना तो गांव को पता था और ये लोग भी भूल चुके थे। इसका साक्षी सिर्फ अस्तित्व ही था। बात ये थी कि जो औरत थी वो मेरी दादी थी और उनके हस्बैंड मेरे दादा। फिर ये जो तीसरा व्यक्ति था ये उनका नौकर था सखाराम। हमारे पास कुछ जमीन थी लेकिन हमारे दादाजी उसमें काम नहीं करते थे, तो खाने के लाले थे।
फिर काम करने वाला कोई तो होना चाहिए खेत में। तो दादी ने एक नौकर रखा। अब इनको ही खाने को नहीं तो नौकर को पैसे कहाँ से देंगे। तो उस जमाने में कुछ नौकर ऐसे मिलते थे जिनको आप खाना दे दो तो काफी है। तो दादी ने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका कोई परिवार नहीं है और जिसको खाने के लाले है। आया एक व्यक्ति पकड़ के लाई दादी, वो था सखाराम। सखाराम घर का ही आदमी बन चुका था, उसका कोई परिवार न था, तो उसको कुछ खाने को ही नहीं था तो कौन बच्ची देगा। तो इनके पास ही खाता था और काम करता था। उस समय ऐसा था कि गिने चुने लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे होते थे, वेरी रेयरली। और जो लोग चावल खाते हैं उनको आमिर माना जाता था, अच्छे घर के लोग माना जाता था। इसका मतलब सबके पास खाने के लिए चावल नहीं थे। कोई मक्के की रोटी खा के जीता था, कोई जवारी की रोटी खा के जीता था, कोई बाजरे की रोटी खा के जीता था। फिर सब्जी के लिए तो कुछ अलग था ही नहीं, जो कुछ भी दाल या तरकारियां खेतों में से निकलती थी फिर उससे ही जीवन का गुजारा चलता था। हुआ ये कि खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे दादा दादी को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक। तो जिसके पास वेजिटेरियन खाने के लिए कुछ नहीं है वो नॉनवेज खाने की इच्छा पूरा कैसा करे। अब सखाराम को भी ये शौक था, गरीब हुआ तो क्या, हाँ उसकी भी इच्छाएं हैं। तो भी इनके पास दो मार्ग था। एक तो अपनी इच्छा का दमन करें क्योंकि साधन नहीं है, या तो फिर इच्छा पूरी करने की कोशिश करें। उसके लिए फिर कुछ मंथन करें, कुछ दिमाग के ऊपर दबाव डालो। तो हमारे दादी ने दिमाग चलाना पसंद किया दमन करने के बजाय। उस समय जो छोटी मोटी बीमारियां होती थी गांव में, तो लोग अंधविश्वासी थे, आज भी अंधविश्वासी है। तो लोग उसे बीमारी नहीं मानते थे, उसको मानते थे कि कोई भूत पकड़ा है, इसीलिए व्यक्ति बीमार हुआ है। अनपढ़ गंवार लोग। तो उस समय में ये जादू टोना छू मंतर बहुत चलता था, यही डॉक्टर थे। तो कुछ लोग अमीर थे हमारे गांव में भी, यानी कुछ चावल खाने वाले थे और किसी के पास थोड़े बहुत पैसे थे। तो दादी ने एक तरकीब ईजाद की। सखाराम को बुलाया और सखाराम को बोला, देखो सखाराम, हम तीनों की जो नॉनवेज खाने की इच्छा है उसको पूरा करने की मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन इसमें तेरी भी सहायता जरूरी है, तुझे भी मेहनत करना पड़ेगा। अब सखाराम तो रेडी है। तो सखाराम स्ट्रैटेजी के तहत गांव में ये एडवर्टाइजमेंट करने लगा कि दादी को भूत का मंत्र आता है, दादी भूत को भगा सकती है। इसका एडवर्टाइजमेंट करने लगा। फिर किसी के घर में एक बच्चा बुखार से गिर गया, तो दादी को बुलाया गया। दादी ने उसके ऊपर छू मंत्र किया और कुछ प्रक्रिया की। तो दादी ने कुछ प्रक्रिया भी ईजाद की, उस जमाने में ये भी प्रचलित थी। तो भूत ऐसे ही नहीं जाता है, तो भूत को कुछ सैक्रिफाइस चाहिए, कुछ बलिदान चाहिए भूत को, तो तभी तो जाता है। तो दादी कहती थी कि भूत अलग अलग होते हैं, तो भूतों की डिमांड भी उनके स्टेटस के हिसाब से होती है। जो छोटा भूत होता है वो कन्या के साथ जाता है, चावल की कन्या दे दो तो भाग जाता है। उससे बड़ा भूत चावल की कन्याओं के साथ
छोटी मोटी मुर्गी दे दो तो जाता है। फिर जो सबसे बड़ा भूत होता है उसको बकरा चाहिए, वो छोटे मोटे चीज़ों से नहीं मानता। अब कौन से भूत को क्या चाहिए ये दादी तय करती थी कि बुलाने वाले का स्टेटस क्या है, वो क्या अफोर्ड कर सकता है। तो छोटा मोटा बुखार है और व्यक्ति चावल की कन्नी दे सकता है, चावल तो नहीं देता था, चावल की कन्नियाँ, तो कुछ छू मंतर करती थी दादी और कहती थी कि अब ये भूत चावल की कन्या मांग रहा है तो चावल की कन्या पकाओ और उसको एक मिट्टी के बर्तन में कुछ नींबू, हल्दी और कुमकुम जो भी है उसकी कुछ प्रक्रिया कर कर और वो उस बच्चे के तरफ घुमाती थी और सखाराम ये ले जाकर गांव के बाहर कहीं दूर रख कर आता था और लोगों में ये बात फैला देता था कि ये भूत निकाला गया है, फलाने के बच्चे को पकड़ा था, बुखार आया था तो उस भूत को निकाल दिया गया है और ये भूत का खाना है, यहाँ रख कर आया हूँ, तो इस साइड में कोई नहीं जाना क्योंकि भूत आकर वो खाना खा लेगा। अब लोग डरते थे तो उस साइड में कोई भी नहीं जाता था। अब दिन में ये भूत का खाना सखाराम रखकर आता था खेतों में, जंगलों में। फिर जैसे ही रात होती थी, जब लोग सो जाते थे तो दबे पांव एक थैले को ओढ़ लेके वो उस जगह पर जाता, जाकर वो मिट्टी के बर्तन में जो चावल के कन्नियाँ पका के रखी है उसको लेकर आता था और रात में ये तीनों लोग खाते थे। फिर वो मिट्टी का बर्तन ले जाके वहीं रख कर आता था। फिर कुछ दिन के बाद सखाराम फिर एक बात फैला देता कि चलो देख कर आते हैं कि कहीं भूत खाना तो खाया कि नहीं। तो सब लोग जाकर लोग देखते, उधर जाते कि वाह यहाँ तो खाना है ही नहीं, खाली मिट्टी का बर्तन है। तो लोग ये मानते थे कि भूत ने आया, खाना खा लिया और तब तक इधर बुखार भी खत्म हो जाता था, बच्चा भी ठीक हो जाता था। तो लोग सबूत के साथ मानते थे। फिर ये तीन लोग कभी कभी कामना करते थे कि भैया थोड़ा किसी अमीर घर के बच्चे को भी बीमार करो परमात्मा, क्योंकि अब मुर्गी खाने की भी इच्छा हो रही है, ये चावल की कन्या कब तक है। तो कभी कभी थोड़ा अमीर आदमी के घर में भी बच्चे बीमार रहते थे तो दादी को बुलाया जाता था और इसका एडवर्टाइजमेंट, इस सक्सेस का एडवर्टाइजमेंट भी सखाराम करता था। हमारे रिजल्ट्स देखो गांव में। तो इनके रिजल्ट्स को देखकर गांव वाले फिर इनके ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। तो कभी कभी कोई अमीर घर के बच्चे भी बीमार गिरते थे तो दादी को बुलाया जाता, दादी जाती, फिर वही छू मंत्र, भूत के मंत्र पढ़ती। फिर दादी कहती नहीं ये भूत मानना नहीं है, थोड़ा बड़ा है। तो बेचारी माँ उस बच्चे की बोलती तो कुछ तो भी करो, इलाज तो होगा ही, अगर नहीं मान रहा है चावल के साथ तो फिर कुछ और इलाज होगा। तो दादी बोलती थी अब कोशिश करती हूँ। तो वो फिर कोशिश करती थी कि फिर दादी बोलती थी बड़ी मन्नत के बाद, बड़े डराने के बाद, बड़े स्ट्रांग मंत्र बोलने के बाद ये भूत राजी हुआ है, लेकिन कहता है कि मुर्गी दोगे तो जाऊंगा। तो अब बेचारी औरत करती क्या, तो मुर्गी देने को तैयार होती। फिर उस दिन वही होता, बच्चे के ऊपर छू मंत्र और चावल की कन्या पकती और मुर्गी को भी उस बच्चे के ऊपर से फिराया जाता। फिर सखाराम उसका प्रोसेस करता, फिर उस मरी हुई मुर्गी को और उस कन्नी को गांव के बाहर जंगल में रख कर आता। लेकिन इस बात का ख्याल रखता सखाराम कि लोग ये सब देखें
तो रख के आने के बाद फिर गांव में ये बात फैल जाती कि फलाने के घर में भूत उतारा गया और उसका खाना रख कर आया, तो उस साइड में कोई जाना नहीं, तो लोग नहीं जाते। फिर उसी तरह रात में इंतज़ार करते ये लोग। जैसे ही रात बढ़ने लगती घने अंधेरे में, फिर सखाराम जाता और वो मिट्टी के बर्तन के चावल के कन्या और मुर्गी लेकर आता, और रात में ये तीनों उस मुर्गी को साफ करके उसकी सब्जी बनाते, और उस कन्नी के साथ अभी इनके पास जो भी सूखी रोटियां बचती थी उन सब के साथ मस्त दावत करते, और उसके बाद हमारे दादाजी छुट्टा फूकते, हुक्का फूकते रहते थे, और इसी तरह वो अपनी इच्छा पूरी कर कर जीवन गुजारते थे। अब इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि दादी ने, माँ कहती है कि दादी ने इस कला का, यानी इस ट्रिक का, एक तरह से गलत बात है, लेकिन इस ट्रिक का उपयोग कुछ पैसे वैसे कमाने के लिए नहीं किया, किसी को धोखा देने के लिए नहीं किया। दादी का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हमको बस नॉन वेजिटेरियन खाने को मिले, इतना ही सीमित था, छोटी सी इच्छा, बस इसको पूरे करने के लिए ही उन्होंने उस ट्रिक का उपयोग किया। ये बड़ी अच्छी बात है। तो कृष्ण कहते हैं कि मन की ऊर्जा को निकालने का योगिक मेथड है इच्छा का जन्म। इच्छा ही मन की शक्ति को जागृत करती है, तो व्यक्ति को इच्छाओं को जन्म देना चाहिए, क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए शक्ति चाहिए, साधन चाहिए, वो मन के पास है। जैसे ही इच्छा बनी, मन की जिम्मेदारी आ गई, तो मन अब इस बात पर लग जाता है कि इसको कैसा पूरे करें, और उसके लिए वो अपनी शक्ति को बाहर निकालता है। तो जीवन में छोटी छोटी इच्छाओं से भरने की कोशिश करना चाहिए। छोटी छोटी इच्छाओं से बड़ी 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 इच्छाओं तक हम पहुंचते हैं, क्योंकि मन विराट है। हम बड़ी इच्छा हमारे औकात के बाहर अगर करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह का नियम है जीवन का। छोटी छोटी इच्छाओं को जन्म देने से, छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने से मन प्रफुल्लित होता है। जैसे जितना मन प्रफुल्लित हुआ, उतनी शक्ति वो उजागर करता है। फिर उस उजागर शक्ति से नए इच्छाओं का जन्म होता है, और उस मन उसकी पूर्ति करता है। तो गीता का पहला संदेश है कि मन की शक्ति को उजागर करने के लिए इच्छाओं को जन्म दो, उसका दमन मत करो, क्योंकि इच्छाएं ये कृष्ण का ही स्वभाव है, ये अस्तित्व से ही आ रही है। गीता जीव को कहती है भूत। भूत का खाना यानी इच्छाएं। व्यक्ति का जीवन का जो सफर है वो उसके इच्छाओं का सफर है। उसके जीवन का खाना ही उसकी इच्छा है। इसीलिए तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है। इसलिए भूत का खाना यानी व्यक्तियों की इच्छाएं। व्यक्ति अपने इच्छाओं को जगाए, उनको पोषित करे, ताकि मन की जो शक्ति है वो बाहर आ सके और उसे पूरा कर सके। आज इतना ही। नमस्कार।